तो छोटी दिवाली के दिन एक बहुत ही जबरदस्त खबर आई और यह खबर बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि भारत में अब तक 2 वैक्सीन थी बड़ी, एक है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और दूसरी है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट वाली वैक्सीन पूरी तरीके से देखा जाए हमारी नहीं है, वो तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन जो यूके की है उसी से लाइसेंस में बन रही है। हां, बन बहुत ज्यादा मात्रा में रही है और उसका भी अप्रूवल क्योंकि भारत में मिला और यहीं बन रही है, इस वजह से उसको भारतीय माना जा रहा है। लेकिन भारत में निर्मित, भारत में शोध की हुई और भारत में बनी अपनी पूरी 100% मेड इन इंडिया वैक्सीन कोवैक्सीन, उसको आज WHO से इमरजेंसी यूज लिस्टिंग यानी कि आपातकाल में इस्तेमाल करने की इजाजत अब मिल गई है। यह एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी बात है भारत देश के लिए। तो कोवैक्सीन को जो मंजूरी मिली है क्या है, पूरी तरह भारत में बनी यह पहली वैक्सीन है जिसको WHO की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ने अप्रूव किया है इमरजेंसी यूज के लिए, यानी कि आपातकाल में इस्तेमाल करने के लिए। भारत बायोटेक और WHO में कई दौर का विचार विमर्श हुआ जिसमें तमाम बातें हुई कि भाई ये हमको क्यों डिले किया जा रहा है और तमाम ये सब बात। WHO ने उस पर यह कहा कि उन्होंने जो तकनीकी सलाहकार समूह था उसने एक एक पहलू को बहुत बारीकी से देखा और उसके बाद ये इजाजत दी है, जो कि उनका काम है ये करना। तो ये है टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप TAG। उसमें स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ होते हैं, कोई राजनीतिक दल नहीं होता है कि इसको मत दो इसको दो, वो साइंस के आधार पर ये सब फैसले लेते हैं। भारत में मंजूरी के 11 महीने बाद WHO से यह मंजूरी मिली है। आपको याद होगा इस साल की शुरुआत में ये मंजूरी भारत में दी गई थी कि कोवैक्सीन को अप्रूव कर दी जाए। उस बात के 11 महीने बाद अब WHO ने उसको अप्रूव कर दिया है। अब मंजूरी के मायने क्या हैं यह जान लेना बहुत जरूरी है। इसके बहुत ज्यादा और बहुत जरूरी मायने हैं। नंबर 1, अब कई देश मान्यता आपको दे सकते हैं कोवैक्सीन के लिए। अब तक कोविशील्ड को तो था लेकिन कोवैक्सीन को नहीं था, अब कई देश दे सकते हैं। टीका लेकर भारतीय अब विदेश जा सकेंगे। अब तक कोवैक्सीन लेकर आप कहीं जा ही नहीं सकते थे। अभी कुछ दिन पहले एक ऑस्ट्रेलिया ने जरूर मंजूरी दी लेकिन और देशों ने नहीं दी थी। कोवैक्सीन का उत्पादन विश्व के लिए उपयोगी हो सकता है क्योंकि अब जब अप्रूवल मिल गया है तो जाहिर सी बात है एक जोर इस चीज पर होगा कि अब किस तरीके से इसका उत्पादन, किस तरीके से इसका प्रोडक्शन उसको बढ़ाया जाए। कोवैक्सीन के साथ नए पार्टनर जुड़ सकते हैं। यह सरकार पर अब दबाव पड़ेगा कि आप नए नए पार्टनर, नया आप इसका वो लाइसेंस और करार करवाइए। सरकार खुद चाहे तो अपनी भी जो उनकी प्रोडक्शन कंपनीज हैं सरकारी, उसमें भी इसका निर्माण कर सकती हैं। अब टीकाकरण क्यों चिंतित है सरकार, आपको वो बताते हैं। एक चिंता भी है और वो चिंता इस अप्रूवल के साथ जोड़ करके देखना बहुत जरूरी है। देश में बहुत धीमा पड़ गया है टीकाकरण। 100 करोड़ मना के कहीं हम ढीले तो नहीं पड़ गए। आज 48 जिलों में जो मीटिंग की प्रधानमंत्री ने, उसमें यह पाया गया कि 50% से कम लोगों को पहली डोज लगी है, यानी कि एक प्रॉब्लम है। अगली वेव अगर आई तो यहां यह खतरे की घंटी है। अफवाहों के चलते टीका लगवाने में बहुत सारे लोग अभी भी हिचकिचा रहे हैं और यह बहुत बड़ी एक समस्या है। 100 करोड़ का जश्न हमने जरूर मनाया लेकिन यह समस्या है जो एकदम मुंह बाय खड़ी है। खराब मौसम और दुर्गम इलाके ये सबसे बड़ी चुनौती बन करके सरकार के सामने भी आए हैं और देश के सामने भी आए हैं। इसके अलावा 40 से ज्यादा जिलों में प्रधानमंत्री ने हालांकि यह भी बोला कि 1 अरब के बाद ढिलाई ना हो, ढिलाई से संकट बढ़ेगा। अब 40 से ज्यादा जिलों के DM से प्रधानमंत्री की आज बात हुई। अफवाह और लोगों में भ्रम की भी एक स्थिति है, यह प्रधानमंत्री ने कहा। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह बोला कि धर्म गुरुओं को भी संदेश देना चाहिए कि इन सब जगहों पर जहां कम वैक्सीन गई है वहां और जाए। तो एक तरफ यह अप्रूवल मिला, दूसरी तरफ आपने जिले आइडेंटिफाई कर लिए। अब आप ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तभी आप यहां दे पाएंगे, तो पूरा ध्यान उस पर केंद्रित होना चाहिए। अच्छी चीजें हो गई लेकिन अब चुनौती को आगे देखना चाहिए। डॉक्टर रवि मलिक पूर्व सचिव हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, हमारे साथ जुड़ गए हैं और डॉक्टर अनूप कुमार सीनियर डॉक्टर हैं सफदरजंग अस्पताल के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर कुमार, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। देखिए,
100 बात की एक बात, जिस दिन 100 करोड़ भी वैक्सीन हुई थी उस दिन भी उस बात का जश्न और खुशी मनाना बहुत जरूरी था। उसके साथ साथ आगे की चुनौतियों के बारे में बात करना भी जरूरी था। अब देखिए वही हुआ, 100 करोड़ मना लिया, लेकिन आगे की चुनौती अभी बरकरार है। ठीक उसी तरीके से ये कोवैक्सीन का अप्रूवल एक बहुत ही खुशी का समय है, लेकिन उसके आगे की चुनौतियों से निपटने के लिए हम क्या करें? बिल्कुल, देखिए संकेत जी, आज का दिन एक बड़ा ऐतिहासिक पल माना जाएगा, क्योंकि सभी भारतवासी इसका इंतजार कर रहे थे कब ये कोवैक्सीन को WHO का अप्रूवल मिले। और क्योंकि आप जानते हैं कि पूरी तरह भारतीय विकसित वैक्सीन है, कॉस्ट भी सबसे कम है और इसको मेंटेन करना भी सबसे आसान है। और जैसे आपने बताया, WHO की जो टेक्निकल ग्रुप था उसने सारे ट्रायल्स को मद्देनजर रखते हुए इसको अप्रूवल दिया। अब इसके 2-3 मायने सबसे सामने भारत के आगे आते हैं। डॉक्टर कुमार, सबसे महंगी वैक्सीन है प्राइवेट में। देखिए, अभी अगर हम इससे कंपेयर करते हैं बाकी वैक्सीन से, तो ये बहुत सस्ती है अभी भी, क्योंकि पूर्णतः भारत में विकसित है। मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि 100 करोड़ जो हमने लक्ष्य पाया, ये एक विश्व कीर्तिमान है। डेफिनेटली आपने सही कहा, हमें उसको मनाना चाहिए। लेकिन जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि अभी हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, हम 130 करोड़ की जनता है, हमें 2 डोज सबको लगाना है, यानी 260 करोड़। अभी हमने बच्चों को जस्ट अप्रूवल दिया है, जो 40 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, उसको हमने जस्ट अप्रूवल मिला है, अभी उसकी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इसलिए इसके 2 सबसे इंपॉर्टेंट मायने मान सकते हैं। एक तो ये हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा कोवैक्सीन का, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग पाएगी। हम इस वैक्सीन को दूसरे देशों में भी दे पाएंगे। और जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने बताया कि 6 बिलियन डोज हम एक साल में प्रोड्यूस कर सकते हैं। और आपको ये मानना पड़ेगा, जब तक सभी वर्ष जो विश्व के लोग हैं वो वैक्सीनेट नहीं हो जाते, तब तक आप कोविड पे नहीं, ये मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन क्या है ना डॉक्टर मलिक, WHO के अप्रूवल के लिए इंतजार कर रहा था कि हम अपने उत्पादन को बढ़ाएं, ऐसा तो है नहीं। हम साथ साथ भी ये काम कर सकते थे। जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट ने ये जो 100 करोड़ है, इसमें करीब 90% करीब सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है वो है। भारत बायोटेक का रोल इसमें काफी कम रहा है। ये उत्पादन हमने क्यों नहीं बढ़ा लिया समय रहते? तो अब जैसे अप्रूवल आ गया, आपको लगता है अब सबसे बड़ी चुनौती ये है, आप दूर दराज इलाके में वैक्सीन तभी ना लेके जाएंगे जब ये बहुत भारी मात्रा में उपलब्ध हो। अभी भी ये वैक्सीन उस तरीके से बन नहीं रही है उतने स्केल पे। और देखिए संकेत जी, डेफिनेटली इसका जो उत्पादन है वो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये आज का दिन वाकई ही बहुत ही सिग्निफिकेंट दिन है, क्योंकि आज ये वैक्सीन नेशनल से इंटरनेशनल वैक्सीन एक तरह से बन गई है। अगर मैं इसको लेमन शब्दों में समझाऊं तो हिंदुस्तान को अप्रूवल दिए 11 महीने हो गए, लेकिन 11 महीने के बाद WHO की अनुभवी और मजबूत टीम ने आज इसको अप्रूवल दे दिया। ये एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। इसके 3 मायने हैं। पहली चीज तो यह है कि इस वैक्सीन को एक इंटरनेशनल ब्रांडिंग एक तरह से लग गई है, WHO ने अप्रूव कर दिया है, तो लोगों में थोड़ा कॉन्फिडेंस, जबकि ये वैक्सीन बड़ी सक्षम थी और इसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं थे और इसके ट्रायल्स बहुत अच्छे हुए थे। 28,500 लोगों का ट्रायल था, 71%। हाँ, और एफिकेसी भी बड़ी अच्छी है। और अब तो हमने ग्राउंड के ऊपर करोड़ों लोगों को लगा दी है। तो ये तो मतलब एक तरह से इनका अप्रूवल आना जो है वो लॉन्ग डिलेड था, वो आना चाहिए था। दूसरा इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल सेल इसकी बढ़ सकती है और इनको हमारे को प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए। तीसरा एक बहुत बड़ा अहम मतलब है कि ये बच्चों में भी दी जा सकती है, तो बच्चों के लिए भी जो है इनको प्रोडक्शन बढ़ानी बड़ी जरूरी है। चौथा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे इंप्लॉइज हैं, बिजनेस के लोग हैं या बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो कि वैक्सीन तो उन्होंने कोवैक्सीन कराई है, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर उन्हें क्रॉस नहीं होने दे रहा। तो अब क्या होगा कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे उनको परमिशन मिल जाएगी कि वो जा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में, USA में जाने के लिए यहाँ पे अटके हुए हैं किसी वजह से, चाहे वो बिजनेस का है या वो। साथ में इसमें इकोनॉमी में भी बूस्ट आएगा डेफिनेटली, क्योंकि टूरिज्म भी बढ़ेगा। एक कू ऐप पर एक सवाल है, मैं वो पूछना चाहता हूं डॉक्टर कुमार से। तो हमने ये डाला था कि कोवैक्सीन मेड इन इंडिया वैक्सीन है, WHO का सम्मान मिला है, भारत के लिए क्या ये एक बड़ी जीत है? इस पर कुछ कमेंट आए हैं। दर्शक विवेक सिंह लिखते हैं, ये भारत की बहुत बड़ी जीत है, क्या विपक्ष अब इस पर भी सवाल उठाएगा? चलिए, राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल है, हम डॉक्टरों को इसमें नहीं लाएंगे, लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं डॉक्टर कुमार, आप मुझे बताइए, अब तक चलिए उस तरीके से इसका प्रोडक्शन नहीं हुआ, क्या कारण रहे होंगे? वैक्सीन एक तो देखिए प्रोड्यूस करना भी कोई बहुत आसान नहीं है, नहीं तो हमसे कहीं ज्यादा US और बड़े बड़े विकसित देश कर लेते, लेकिन हम वैक्सीन प्रोडक्शन कैपिटल रहे हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि अब यह प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए? सरकार के अपने कितने सारे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं,
उसमें आप लाइसेंस ले लेके एकदम भर नहीं सकते हैं। उसके बाद हम मैत्री भी कर सकते हैं, औरों को भी दे सकते हैं, खुद को भी आपूर्ति कर सकते हैं, कितना कुछ हो सकता है। डॉक्टर कुमार आपको म्यूट हो गए, थोड़ा अनम्यूट हो जाइए। हाँ। तो संकेत जी, हम ये बोल रहे थे कि जो वैक्सीन प्रोडक्शन है इसमें क्वालिटी कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, और इसीलिए इसको आप रातों रात जो है प्रोडक्शन को डबल ट्रिपल नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद भी भारत सरकार ने 11 महीनों में 100 करोड़ लोगों को लगाई, यानी इसमें 60 से 70 करोड़ कोवैक्सीन है। तो आप समझ सकते हैं इतना प्रोडक्शन तो बड़ा ही बड़ा है, और हमने कई देशों को निर्यात भी बाहर भी भेजा है। अब इसको धीरे धीरे करके सरकार सभी स्टेट्स में पूरी तरह से उसको पहले इन्वेस्टिगेट कर रही है कि कहां जो लेवल इसके प्रोटोकॉल है वो फॉलो करके आप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए ये ऐसी चीज नहीं है कि आप किसी को भी आप अलाउ कर दें और वो प्रोडक्शन चालू कर देंगे। इसके लिए वो स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है, और नहीं तो क्वालिटी इसकी जो है खराब हो सकती है। तो इसीलिए अभी तक हमने इतने करोड़ प्रोडक्शन किया है, और जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि एक साल में 6 बिलियन डोज, ये अगेन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। और भारत ही आगे वाले सालों में जाना जाएगा कि भारत ने सभी देशों को वैक्सीन निर्यात की, जिसकी वजह से कोविड पे हम जीत पा पाए। तो ये बहुत अच्छा एक भारत के लिए उपलब्धि मानी जाएगी। बिल्कुल। डॉक्टर कुमार और डॉक्टर मलिक, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक खुशखबरी है, और ब्रेक में जाने से पहले एक दूसरी खुशखबरी बता दें जो कि अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है पेट्रोल और डीजल में, 10 रुपए डीजल में और 5 रुपए पेट्रोल में। इतनी तगड़ी एक्साइज ड्यूटी का कट अब सरकार की तरफ से ये आदेश आया है। दिवाली के पर्व पर सरकार कह रही है कि उन्होंने एक्साइज ड्यूटी रिडक्शन की घोषणा की है। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपए और 10 रुपए कम होगी, यानी कि डीजल का दाम 10 रुपए कम होगा। और इसके बाद जाहिर सी बात है एक प्रेशर बनेगा कि जो राज्य सरकारें हैं वो भी ये एक्साइज ड्यूटी या स्टेट वैट इसको घटाएं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, इस ब्रेकिंग न्यूज के साथ लौटेंगे ब्रेक के बाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि आज आधी रात से पेट्रोल और डीजल दोनों सस्ता होने वाला है। पेट्रोल 5 रुपया प्रति लीटर और डीजल 10 रुपए प्रति लीटर। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सेंट्रल एक्साइज है, जो केंद्र सरकार जो टैक्स लेती है, 34, 35 रुपया ले रही थी पेट्रोल और डीजल पे, अब पेट्रोल पे वो 5 रुपया कम हो जाएगा और डीजल पे वो 10 रुपया कम हो जाएगा। यानी कि डीजल का जो सेंट्रल एक्साइज है वो 34 की जगह 24 रुपया लिया जाएगा। लेकिन एक बड़ी बात इसमें यह है कि अब राज्य सरकारों पर भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने हिस्से का जो स्टेट वैट लेते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स और सब टैक्स लेते हैं, राज्य सरकारें जो वसूली करती हैं, वो टैक्स भी कम करें। अगर वो कम करेंगे तो सही मायने में कुछ राहत, क्योंकि दाम बहुत ज्यादा बढ़े हैं, जितनी राहत मिली है उससे कहीं ज्यादा दाम बढ़े हैं। आप ये सोचिए कि इसी पिछले महीने दाम 10 रुपए बढ़ गए हैं, तो ये सिर्फ इसी महीने की राहत हुई, इससे पहले की नहीं हुई है। तो क्या राज्य भी ये फैसला लेंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा।